अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973। कुछ केसेस आए, उसके अंदर बहुत से प्रोज एंड कॉन्स थे, जहां पर जो मुतहद अफसरान हैं उनको सज़ाएँ दी जाती हैं, लेकिन उसका कोई लीगल प्रोसेस या प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता और इस तरीके से उनको सज़ा दी जाती है कि वो आम तौर पर सज़ाएँ जो हैं वो PST में आकर सर्विस टर्मिनल के अंदर आकर सस्पेंड हो जाती हैं मैक्सिमम। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें, और जो इल्ज़ाम वाले हैं जिनको बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर सज़ा दी जाती है वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम इस चीज़ के अंदर पहला इफ़ेक्ट तो ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पनिशमेंट है वो किन सूरतों में दी जा सकती है, कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती हैं, और उसके अलावा उन पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, अपील इसके अंदर क्या होगी, शो काज का पैटर्न क्या होगा। इन चीज़ों का आज हम ब्रीफली देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आप अगर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों में, सर्कल और अहलो अहबाब के अंदर। और मेरी ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई हर्जाना मुआवजा नहीं, मगर अगर आप पर्सनल असिस्टेंस की सूरत के अंदर लीगल एडवाइस, केस रीडिंग की सूरत में अगर आप रजू करते हैं तो वो पेड होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल, इसको E&D भी कहा जाता है, रूल 1973। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राउंड्स ऑफ पेनल्टी। किन ग्राउंड्स के ऊपर पेनल्टी या पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है। सबसे पहले इनएफिशिएंट और हैज़ काज ऑफ एफिशिएंट, ऐसी इनएफिशिएंट के ऊपर, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट के ऊपर, करप्शन, रीजनेबल कंसिडर्ड करप्ट बिकॉज ही और हिज डिपार्टमेंट और एनी अदर पर्सन थ्रू हिम बिहाफ ऑफ इन एनी पोजेशन विच ही कैन नॉट रीजनेबल अकाउंट। पिक्यूनरी मामला, जो वो शख्स की तनख्वाह है, उसके मामलात हैं और जो उसका रहन सहन है वो उसकी तनख्वाह के साथ मैच नहीं करते, उसके पास इससे ज़्यादा रकम मौजूद है, और इंगेज किसी भी करप्शन के अंदर वो इंगेज है या वो सस्पेक्टेड है किसी करप्शन के अंदर, या रीजनेबल प्रूफ है कि वो इस करप्शन के अंदर या इस इलीगैलिटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो इन सूरतों के ऊपर उसके खिलाफ जो चार्जशीट है वो तैयार की जा सकती है। उसका जो लिविंग लाइफस्टाइल है वो ऑस्टेंसेबल है उसके एक्चुअल लाइफस्टाइल से, मतलब कि जो उसकी इनकम आमदनी है तनख्वाह की सूरत में और जिस तरह से वो रहाइश गुजार रहा है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, इनके अंदर बहुत डिफरेंस है। तो ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं या करप्शन के चार्जेस हैं या उसमें इन्वॉल्व है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो पेनल्टी या पनिशमेंट इंपोज की जा सकती है। एज इट इज़ ये ग्राउंड नहीं होती, लेकिन इन ग्राउंड्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके इधर उधर करके फिट कर दिया जाता है। खैर, पेनल्टी कौन सी है? सबसे पहले दो पेनल्टीज़ हैं, माइनर और मेजर। माइनर पेनल्टीज़ के अंदर सेंश्योर्स आ जाती हैं जिसको हम आमतौर के ऊपर मलामत करना, डांटना या इस तरह की पेनल्टीज़ हैं। उसके बाद विद होल्डिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ प्रमोशन, इंक्रीमेंट और अदर अनफिटनेस प्रमोशन एटसेट्रा, स्टॉपेज स्पेसिफिक पीरियड, टाइम बार्ड, स्केल्स एटसेट्रा, रिकवरी ऑफ पे ऑफ पिक्यूनरी लॉसेज हो गए। इसके बाद जो मेजर पनिशमेंट है उनके अंदर रिडक्शन ऑफ लोअर स्केल हो गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट आ गया, रिमूवल फ्रॉम सर्विस आ गया, डिसमिस फ्रॉम सर्विस आ गया। तो ये इसकी जो मेजर पनिशमेंट उनके अंदर आता है। डिसमिस फ्रॉम सर्विस एंड रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो इसकी मेजर पनिशमेंट के अंदर आता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर रिमूवल फ्रॉम सर्विस होगा तो वो दोबारा से किसी भी जॉब के लिए या सरकारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए अहल नहीं है, लेकिन अगर डिसमिस फ्रॉम सर्विस है तो वो उसी अदारे में या किसी भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर अहल होगा फ्यूचर के लिए। तो लिहाजा रिमूवल जो है वो डिसमिस से थोड़ी सी नरम किस्म है, बट उस डिपार्टमेंट से दोनों ही निकाल दिए जाएंगे। बट इन दोनों सूरतों के अंदर अगर रिमूवल भी होती है तो वो जो चार्ज है उससे वो डिस्चार्ज नहीं होता, चार्ज उसके ऊपर अपनी जगह पर काम रहेगा। थोड़ी सी इसकी नरम किस्म है ये जो रिमूवल है। अच्छा जी, इंक्वायरी प्रोसीजर क्या होगा? इंक्वायरी प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले तो उस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाएगा। हायर अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद एक इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर जो है उसको तैनात किया जाएगा, उसको सस्पेंशन ऑर्डर दे दिए जाएंगे और ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। 3 माह के अंदर उसको सस्पेंशन ऑर्डर या अप्रूवल दी जाती है आमतौर के ऊपर, इससे बढ़ा भी देते हैं। अच्छा जी, सेकंड प्रोसेस, जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो फैक्ट्स को, एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड करेगा कि इधर ये एविडेंस काफ़ी है इसको सज़ा देने के लिए। अगर तो एविडेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो इंक्वायरी हेल्ड ही नहीं करेगा, उसको सज़ा दे देगा। लेकिन उसको अगर उसको लगता है कि इन एविडेंस का कोई दूसरा रुख भी है, दूसरा चेहरा भी है, तो लिहाजा उसको सुनना ज़रूरी है, तो देन वो उसको सुनने का मौका देगा, शो काज नोटिस जारी करेगा और शो काज नोटिस में उसको रीजनेबल टाइम देगा जो कि 7 दिन और मैक्सिमम 14 दिन के अंदर अंदर उसको जवाब जमा करवाना वापस उसका ज़रूरी है। उसके ऊपर इल्ज़ामात, एलिगेशन, एविडेंस तमाम चीज़ें उसको फराहम की जाएंगी और वो अपने उन विटनेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। तो ये एक
स्पेसिफिक टाइम के अंदर शो काज नोटिस उसको रिसीविंग करवाई जाएगी। डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से जो रिसीविंग करवाई जाती है वहाँ से उसकी रिसीविंग करवाई जाएगी एज अ प्रूफ, और वो अगर रिसीविंग नहीं होती शो काज की तो एक बहुत बड़ा लीडिंग फैक्ट है आपकी पनिशमेंट को ख़त्म करवाने के लिए पीएसटी या सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर। और जो शो काज नोटिस है वो इन राइटिंग दिया जाएगा, इन राइटिंग ही उस शख्स से अपने डिफेंस में जो जवाब है वो लिया जाएगा। इन राइटिंग देने की भी रिसीविंग होगी, इन राइटिंग उसका जवाब आने की भी रिसीविंग उससे ली जाएगी, या उसको अटेंड करवाया जाएगा, अटेंडेंस लगवाई जाएगी कि इसने शो काज नोटिस रिसीव कर लिया है और शो काज नोटिस का जवाब इसने दे दिया है। ये बाकायदा इन राइटिंग होगा। अगर इन राइटिंग नहीं होता तो ये डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल है, लेकिन उस इल्ज़ाम अले की फेवर में जाएगा सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर आकर। उसके बाद ये प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्व, इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी कमेटी एटसेट्रा, वो सबसे पहले फ्रेम ऑफ चार्ज करेगा। रिक्वायर द अक्यूज विद रिजनेबल टाइम, अक्यूज़ को रिक्वायर करेगा, उसको रिजनेबल टाइम देगा जो कि 7 दिन और मैक्सिमम 14 दिन का होगा। इंक्वायरी ऑफिसर पास ये इख्तियार होगा कि वो एविडेंस को इधर वो ऑरल है या डॉक्यूमेंट्री है उनको एग्जामिन करे ऑरली या इन रिटन फॉर्म के अंदर। जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो इस तमाम प्रोसीडिंग को डे बाई डे कंडक्ट करेगी, और अगर किसी दिन अर्जेंट करना भी पड़ता है तो इन राइटिंग उसकी इन्फॉर्मेशन देगी कि इस दिन इसको अर्जेंट क्यों करना पड़ा। और अगर इंक्वायरी ऑफिसर ये देखता है कि जो अक्यूज़ है वो हैम्परिंग करता है, अटेम्प्ट ऑफ हैम्परिंग है, हाइपर हो जाता है, गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और वो उसको वार्निंग भी देते हैं लेकिन फिर भी बाज नहीं आता, तो देन फिर इंक्वायरी ऑफिसर जो भी मुनासिब समझे उस तरीके से जो इंक्वायरी है उसको होल्ड या हेल्ड करवा सकता है। इंक्वायरी ऑफिसर 10 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन इंक्वायरी स्टार्ट की गई है उसका शोकस आने के बाद, शोकस का जवाब आने के बाद इल्ज़ाम लेके 10 दिन के अंदर अंदर अपनी फाइंडिंग जमा करवाएगा। अगर 10 दिन से ज़्यादा लगता है तो उसकी वो रीजंस बताएगा कि इसकी रीजंस क्यों लगी। तो मैक्सिमम उसके पास जो टाइम है लॉ में वो 10 दिन का है। और देन इंक्वायरी ऑफिसर्स की पावर आगे समन कर सकता है, रिसीविंग करवा सकता है, अटेंडेंस करवा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन को, एविडेंस को जांच कर सकता है। ये वो सारी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल के अंदर सेम है। अगर इंक्वायरी का फैसला इल्ज़ाम लेके अगेंस्ट आता है तो उसके पास राइट ऑफ अपील होगा, जो प्रोसीजर सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। राइट ऑफ अपील के अंदर उसको मेजर या माइनर ऐसी पेनल्टी मिलती है जो उसकी सर्विस के अगेंस्ट है, तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर सकता है। और अगर इर्रेगुलरिटीज़ ऑफ प्रोसीजर है या इर्रेगुलरिटीज़ ऑफ टेक्निक्स है तो ये चीज़ें इल्ज़ाम अलह की फेवर के अंदर जाएंगी। और ऐसी चीज़ें जहाँ पर एक अनएलोबरेटली या अनएक्सप्लेन डिले है वो चीज़ें भी इल्ज़ाम अलह की फेवर के अंदर जाएंगी। एक ऐसा ही केस आया जिसके अंदर 2009 के अंदर सस्पेंशन की गई, रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया, बट उसके 5 साल के बाद जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उस ऑर्डर को जारी किया 2019 के अंदर। और देन वो शख्स जब 2024 में पीएसटी में आया तो शख्स सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर आया, तो सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर ना सिर्फ उसकी ये तमाम जो पनिशमेंट है इसको सस्पेंड किया गया, बल्कि उसकी जो जॉब 10 साल पहले ख़त्म की गई थी उसको आज से स्टार्ट किया गया कि जो 10 साल इसके ज़ाया हुए हैं, आज इसकी सर्विस मजीद 10 साल रहती है और 10 साल पिछली वाली, तो ये आज के बाद 20 साल सर्विस अपनी जो है वो आगे गुजारेगा। और उस 20 साल में ये ऐसे ही तरक्की, प्रमोशन या इंक्रीमेंट्स लेगा जैसे कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय लेता है। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।